शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है वो नीतीश जी की अब सुशासन करने लायक नहीं है। और हम बिहार को सुशासन भी देंगे, विकास भी देंगे। सरकार आज भी संवेदनहीन है। सरकार संवेदनशील होती तो अपने में खामियां देखती। बदले में मैंने देखा है कि युवा चेहरा, युवा जोश, 110% महागठबंधन की सरकार। और मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। एक तरफ जहां बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं मुकेश सैनी का कहना है कि वो डॉक्टरों की फौज खड़ी करेंगे अपनी पार्टी में। अब ऐसे में कई डॉक्टर्स ने वीआईपी पार्टी ज्वाइन की है और हम बात करवाते हैं आपको डॉक्टर सुनील सिंह ने, जिन्होंने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, आप लंबे समय से जदयू में थे, मुख्यमंत्री के साथ थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको वीआईपी की तरफ आना पड़ा? देखिए, जदयू मैं ज्वाइन किया, मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ और रीजनेबली बिजी हूँ, मगर नीतीश जी के सुशासन के छवि से प्रभावित होकर मैं जदयू ज्वाइन किया और राजनीति ज्वाइन किया। लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति की उम्र और अवस्था होती है, शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है, वो नीतीश जी की अब सुशासन करने लायक नहीं है। लेकिन भाजपा अपने स्वार्थवश मलाई चाटने के इंटेंशन से और कुछ लोग उसको गिरोह बना के उनको वहाँ पर गद्दी पर रख के अपना काम कर रहे हैं, जिससे कि सुशासन प्रभावित हो रहा है। और वैसे प्रभावित होने में निश्चित ही वहाँ रहने का मेरा कोई तुक नहीं था। और बदले में मैंने देखा है कि युवा चेहरा, युवा जोश, संघर्ष करके आया व्यक्ति, और निश्चित ही हर एक बिहार के विकास के लिए मिशन और विजन, और हर एक टॉपिक पर बड़े बेबाकी से सहज शब्दों में उनके पास फॉर्मूला है कैसे विकसित करेंगे। तो निश्चित ही उनके हाथ में जो बिहार जाएगा तो बिहार का विकास होगा। यही सोच के हम चिकित्सक लोग काफ़ी भारी संख्या में ज्वाइन किए, और अन्य भी बुद्धिजीवियों में भी इसकी पैठ है और इसकी चर्चा है। तो आपका कहना है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी? 110% महागठबंधन की सरकार बनेगी, और हम बिहार को सुशासन भी देंगे, विकास भी देंगे, और ऐसा विकास देंगे कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में क्राइम रहित होगा, और हर गरीब तक भी, गरीब मजलूम, देखिए अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, अब पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री होगा। निश्चित ही सभी का हम लोग ख्याल रखेंगे, ये बात नहीं है, वो तो अपनी जगह पर है। जब तक न्याय की और विकास की किरण समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति तक न जाए, वैसा विकास बेईमानी होता है। तो हम समाज के अंतिम पायदान तक बैठा व्यक्ति को न्याय की और विकास की किरण वहाँ तक जाए, ये सुनिश्चित करेंगे। देखिए, आप युवा नेता की बात कर रहे हैं, तो एनडीए की बात करें तो मुख्यमंत्री की अगर उनका नाम नहीं लेते तो चिराग पासवान भी बहुत बड़ा नाम है, और कहा जा रहा है कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, कई बार वो भी बयान दे चुके। तो क्या लगता है, चिराग के सामने तेजस्वी और मुकेश सैनी टिकेंगे? देखिए, जैसा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, अन्य घटक दल ने सैकड़ों बार ये कहा है कि उनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश जी होंगे, तो आज तो हम लोग वही मानेंगे, और नीतीश जी ही तुलना करेंगे मुकेश सहनी जी का और तेजस्वी जी का। तो तुलना में आप देख लें कौन युवा है, कौन नहीं युवा है। और आप भी एक डॉक्टर है, तो किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है? देख ही लिया हमने कि पीएमसीएच में कैसा होता है, रेफ़र करने का गेम चलते रहता है कि यहाँ से वहाँ रेफ़र कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है, और इस तरीके से घटना सामने आती है। लेकिन पीएमसीएच में फिर भी हल्ला हंगामा होता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बोला गया कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, इनॉग्रेशन हुआ नई बिल्डिंग का, अब कैसी व्यवस्था है ये? वही तो कहना चाह रहे हैं। एक तो आप कानून व्यवस्था कैसी है कि जो एक ऐसा दुर्दांत अपराध को का आया हो सका, और कैसा वहाँ इलाज की व्यवस्था है कि वहाँ पर जाके बच्ची 7 दिनों तक लड़ती रही जिंदगी का जंग, और अंत में व्यवस्था का और सिस्टम से लाचार होकर हार गई। दोषी व्यवस्था नहीं, दोषी सरकार है। सरकार आज भी संवेदनहीन है। सरकार संवेदनशील होती तो अपने में खामियां देखती। वो 1-2 डॉक्टर को निलंबन करना, किसी को कुछ करना, आई वॉश कर रही है, क्योंकि सरकार केवल जानती है कि हम तो ये आई वॉश किया जा रहा है, इसलिए पूरा आई वॉश है। क्योंकि देखिए, आप अगर ठोस सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ का करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ अपने सबका सिस्टम नहीं है, आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, आप संवेदनहीन हैं, और आप केवल 1-2 डॉक्टर को देख के जनता के सामने आई वॉश कर रहे हैं। इसका जवाब तो जनता के बीच में देना होगा, और भगवान को भी देना होगा। सरकार को जवाब ये कि इस तरह की चीज़ों को, अब इस ढंग का हम सरकार में आएंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे कि इस तरह की बातें ना हो। आप लोगों का क्या प्लान है? आप लोग सब डॉक्टर्स हैं, तो आप अगर आते हैं तो क्या करेंगे, किस तरीके से सुधार लाएंगे? देखिए, एक तो हम डॉक्टर होते के साथ हम जिम्मेदार नागरिक भी हैं, और हम स्वास्थ्य को फोकस करते हुए अन्य चीज़ों में भी वीआईपी पार्टी के माध्यम से हम पूरा जनता के बीच में करेंगे, जनता की सेवा करेंगे।
देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनील सिंह को, जिनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। 110% इस बात की श्योरिटी है। साथ ही मुकेश सैनी भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो ये जो रेफर का गेम चलता है कि इस ब्लॉक से जिला रेफर कर दिया गया, जिला से पटना, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होती है, अब जब उनकी सरकार बनेगी तो वो इन सब चीज़ों में बदलाव लाएंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करेंगे। तो इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।